श्री कृष्ण शरणम मम त्वं शरणम ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल पर सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का हार्दिक अभिनंदन है। जन्म कुंडली अध्ययन के इस प्रसारण में हम आपको आज ऋणों के बारे में बता रहे हैं। जन्म कुंडली 1 से 12 तक लग्नों से युक्त होती है। किसी भी जातक स्त्री हो या पुरुष वह अपनी कुंडली का लग्न देखे और लग्न से जो छठा भाव है उसको देखे। छठा भाव हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। पूर्व जन्म में हमारी ये देनदारियां होती हैं जिन्हें हमें इस जन्म में चुकाना पड़ता है। यदि आपके छठे घर में सूर्य देवता बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपकी देनदारी सरकार के प्रति है, अपने पुत्र के प्रति है, अपने पिता के प्रति है। आपको इस जन्म में किसी भी तरह से, किसी भी संयोग से वो देनदारियां चुकाने होंगी, तब जाकर के आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा। यदि आपके छठे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी देनदारियां आपकी बड़ी बहन, आपकी मां और आपके मन के प्रति हैं। आपको उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके उन देनदारियों को चुकाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जीवन की उन्नति होगी। यदि मान लीजिए आपके छठे घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो ये देनदारियां आपकी पूर्व जन्म में किसी जमीन के लिए है, किसी भूमि के लिए है, अपने छोटे भाइयों के लिए है। वो देनदारियां आपको इस जन्म में चुकानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको जीवन में शांति की अनुभूति होगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में बुध विराजमान है तो समझ लीजिए आपकी बहन, बेटी, साली और आपकी शिक्षा, आपका व्यवसाय, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारी को आपको निभा करके, उन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करके और आपको अपने जीवन में शांति प्राप्त करनी होगी। यदि आपकी कुंडली में छठे घर में गुरु विराजमान है तो समझ लीजिए किसी गुरु की सेवा करके, गुरु का ऋण आपकी कुंडली में बोल रहा है, आप उसको चुकाइए और गुरु की सेवा करके अपने जीवन में का उन्नति के मार्ग पर ले जाइए। यदि आपकी कुंडली में छठे घर में शुक्र देव विराजमान है तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन की जिम्मेदारियां अपनी पत्नी के प्रति है, अपने भोगों के प्रति है। आपका ये ऋण आपको अपनी पत्नी की सेवा करके चुकाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जीवन में उन्नति की ओर आप जा सकोगे। यदि आपकी कुंडली में छठे घर में शनि विराजमान है तो समझ लीजिए आपकी जिम्मेदारी, आपके ऋण, आपके बड़े भाई के प्रति आपका कोई ऋण पूर्व जन्म का बाकी है, किसी सरकारी कर्मचारी की या किसी गरीब आदमी की आपके जीवन में लगी हुई है, आपको उनका ऋण चुकाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जीवन की उन्नति होगी। यदि आपके छठे घर में राहु विराजमान है तो आपके दादा के प्रति आपका कोई ऋण बाकी है जिसे आपको चुकाना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में वहां पर केतु विराजमान है तो समझ लीजिए आपको किसी साधु या किसी आपके नाना, उनके प्रति आपकी कोई ऋण है, उसको आपको चुकाना पड़ेगा। ये तो छठे घर का एक सामान्य, उस घर में जो ग्रह बैठते हैं उनसे हम अनुमान लगाते हैं कि हम पूर्व जन्म में कौन से ऋण लेकर के आए हैं और इनको कैसे चुकाएंगे। लेकिन कन्या राशि, छठा भाव कन्या राशि का सूचक है। आपकी कुंडली में कन्या राशि जहां भी बैठी हुई है, एक लग्न से लेकर के और 12 भाव तक, वह आपकी जिम्मेदारी आपको परेशान करके रखेगी।
तो मान लीजिए आपका 6 नंबर आपके लगन में बैठा हुआ है, तो आपको अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा, अपने आप को बदलना होगा, अन्यथा आप उन्नति के मार्ग पर आगे नहीं जा सकते। यदि आपका 6 नंबर दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति है, आपके संचित धन के प्रति है, उसमें आपको भारी कष्ट उठाने पड़ेंगे यदि आपने वो जिम्मेदारी का कर्तव्य पूर्वक निर्वहन नहीं किया। तो जिनकी दूसरे भाव में 6 नंबर की राशि लिखी हुई हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसे परिवार का निर्वाह करने में अपना पूरा जीवन लगा देना चाहिए। यदि 6 नंबर की राशि आपके तीसरे घर में बैठी हुई है, तो समझ लीजिए यह आपका पराक्रम भाव है, जहां आपको अपने छोटे भाई बहनों के प्रति और पूरी ताकत से उनके जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका जीवन उन्नतिशील बनेगा। यदि ये परिवर्तन आपने नहीं किए, तो आपको भाई बहनों की ओर से दुख उठाना पड़ेगा। यदि आपकी 6 नंबर की राशि चौथे घर में बैठी है, जो सुख वाहन का भाव है, मां का भाव है, तो आपको अपनी मां की सेवा करनी पड़ेगी, आपको अपने सारे विचार बदलने पड़ेंगे, सुखों के अभाव में वरना आपको जीना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी माता, अपने इमोशन, अपने मन और अपने वाहन भूमि भवन, इन सब की आपका कर्जा है, उस कर्जे को चुकाते हुए आप बिल्कुल सतर्क रहें और अपने जीवन के अंदर उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए इस सारी सेवा करके अपना जीवन प्रगतिशील बनाएं। यदि आपका 6 नंबर 5वें भाव में रखा हुआ है, पंचम स्थान, आपकी सारी देनदारियां आपके पुत्रों के प्रति है, आपके ज्ञान के प्रति है, तो आपको किसी भी विद्यालय में जाकर गरीब बच्चों को अवश्य उनकी शिक्षा में कोई सहयोग देना चाहिए, विद्यालय निर्माण में कोई सहयोग करना चाहिए, या किसी गरीब की शिक्षा के लिए आपको कोई भी सेवा करनी चाहिए, तब आपका वो ऋण चुकेगा, अन्यथा आप दुखी रहोगे जीवन में और प्रगति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि आपके छठे घर में 6 नंबर की राशि आ रही है, तो समझ लीजिए कि आप किसी भी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, और यह रोग आपको तब जाकर के ठीक होगा जब आप किसी रोगी व्यक्ति की सेवा करेंगे, अस्पताल में जाकर के किसी को मुफ्त दवा बांटेंगे, तब आपका एक कर्ज चुकेगा और तब जाकर के आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। यदि 6 नंबर की राशि आपके 7वें घर में मौजूद है, तो यह आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके मित्रों को, आपके व्यापार को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल देगी। इसलिए आपको अपने मित्रों से, अपने पत्नी से और अपने सभी जितने भी आपके संगठन के मित्र हैं, उनका सहयोग करके और उनकी सेवा करके आप अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके 6 नंबर की राशि 8वें घर में है, तो ससुराल के प्रति आपको और अपने सारी सेवाएं देनी पड़ेंगी, तब जाकर के आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि 6 नंबर आपके भाग्य स्थान में लिखा हुआ है, तो ये 9वां घर आपके पिताजी का भी होता है और आपके ज्ञान का भी होता है। इसलिए आपको अपने पिता द्वारा किसी भी जो कार्य उन्होंने किए उसको चुकाने में, उसमें सहयोग करने में आपको मदद करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका भाग्य उदय होगा, अन्यथा आप भारी परेशानी में रहेंगे। यदि 6 नंबर की राशि आपके कर्म स्थान 10वें भाव में रखी हुई है, तो समझ लीजिए आपने अपने कर्मों के प्रति, अपने कार्य के प्रति निष्ठा नहीं करके अपने उन कार्यों का मजाक उड़ाया है, तो आपका उस कार्य स्थल पर जहां आप कार्य करते हैं आपका मजाक उड़ने लग जाएगा और आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को 6 नंबर की राशि कर्म स्थान में हो, उसे अपने सभी सहयोगियों को क्षमा मांग करके और अपने प्रायश्चित करना चाहिए, तो उसके जीवन में फिर काफी प्रयास और उन्नति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं।
यदि किसी के 6 नंबर 11वें घर में लिखा हुआ है, तो 11वें घर के अंदर ये बड़ी बहन, बड़े भाई और आपके मित्र और आपके धन का होता है। तो यदि वहां पर आपको अभाव नजर आता है तो आप इनको सहयोग करें, इनकी सेवा करें, तब आपका उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। और यदि आपका 6 नंबर 12वें घर में रखा हुआ है तो आपको अपना जहां जन्म स्थान है उसे छोड़कर परदेश या विदेश में जाना चाहिए। वहां पर जाकर के आपको शांति मिलेगी और सभी अपने शुभ और अशुभ कर्मों का प्रायश्चित करते हुए भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, तब जाकर के आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। तो एक संक्षिप्त वर्णन आपको बताया। ये 6 नंबर हमेशा रोग ऋण शत्रु की राशि कन्या राशि को कहते हैं, इसके स्वामी बुध होते हैं। तो आपकी बुद्धि में रुकावट पैदा कर देते हैं और उससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए आप सेवा भाव को जागृत कीजिए, परहित कीजिए, दूसरों का भला कीजिए। जिस भाव में ये 6 नंबर बैठा हुआ है उनकी सेवा कीजिए, तो आपकी जिंदगी एक नया प्रकाश आपकी जिंदगी में होगा और आपका जीवन सफलता की मार्गदर्शन को चूमने लगेगा। सफलता आपके ऊपर प्रकाशित होकर के प्रकाशमान रहेगी। ये छोटा सा मार्गदर्शन आपको वाणी गुरु जी ने ज्योतिष मार्गदर्शन में दिया। इसे आप समझें, अपने जीवन में उतारें, अपनी कुंडली को देखें और फिर देखें कि ये सूत्र कितना सत्य है। और यदि आपने उन पर बताए हुए मार्गदर्शन में कार्य किया तो आपके जीवन में सफलता को कोई रोक नहीं सकता। जय श्री कृष्ण।